नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं क्या है आज खास। दरियाबाद में मुनि पुण्य सागर महाराज का भव्य मंगल प्रवेश, ढोल नगाड़ा और पुष्प वर्षा के साथ हुआ स्वागत। जालोद पुलिस थाने में एसपी का वार्षिक निरीक्षण, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश। पालिका उपचुनाव को लेकर स्थानीय राजनीति में गर्मी, देवगढ़ बारिया में 3 वार्ड की 6 सीटों पर दंगल। दाऊद में खाद के लिए लगी किसानों की लंबी कतारें, कृषि उप निदेशक की घबराकर भंडारण न करने की अपील। जालोद में चेक बाउंस केस में आरोपी को सजा, 1 साल की कैद और 90,000 मुआवजा देने का आदेश। तलवाड़ा द्वारकाधीश गौशाला में गुरु पूर्णिमा की तैयारियां शुरू, 13 अगस्त से 1,25,000 पार्थिव शिवलिंग पूजन भी होगा। शराबबंदी के उल्लंघन पर युवक को उल्टा लटकाकर पीटा, उदयपुर के गोगुंदा से सामने आई अमानवीय घटना। उदयपुर में डीएसटी पुलिस बनकर युवक को किया अगवा, जंगल में मारपीट करके पिस्टल की नोक पर मांगे 5 लाख। उदयपुर के फतेह सागर झील में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम ने शव निकालकर पुलिस को सौंपा। प्रसूताओं की मौत के बाद हरकत में सरकार, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिस्टर भीलवाड़ा पहुंचे। ये थी आज की बड़ी खबरें, आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ जिले के दरियाबाद नगर में दिगंबर जैन संताचार्य पुण्य सागर महाराज का वर्षा योग के लिए भव्य मंगल प्रवेश हुआ। नगर आगमन को लेकर पूरे दरियाबाद को आकर्षक सजावट और स्वागत द्वारों से सजाया गया। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर आचार्य का अभिनंदन किया। मंगल प्रवेश यात्रा में ढोल नगाड़ा और भक्ति संगीत की धुनों के बीच श्रद्धालु नाचते गाते चल रहे थे। महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश धारण कर संत मंडल की अगवानी की। जैन समाज, पालीवाल समाज, श्वेतांबर जैन समाज और क्षत्रिय समाज द्वारा आचार्य पुण्य सागर जी महाराज का पद प्रक्षालन किया गया। नगर के गणमान्यों ने भी स्वागत कर आशीर्वाद लिया। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई महावीर वाटिका पहुंची, जहां आचार्य ने धर्म सभा में धर्म, संयम, सदाचार और मानव कल्याण का संदेश दिया। प्रवचन के बाद वर्षा योग कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा के साथ समारोह संपन्न हुआ। दाऊद के जालोद पुलिस थाने में जिला पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा ने वार्षिक निरीक्षण किया। पुलिस की सक्रियता और कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए इस निरीक्षण के दौरान एसपी ने विभिन्न रजिस्टरों, पूर्व में दर्ज अपराधों की फाइलों और लंबित मामलों की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को दैनिक कामकाज में कोई चूक न हो और कानून व्यवस्था और मजबूत हो, इसके लिए कड़ी हिदायतें दी। निरीक्षण के बाद एसपी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस को लगातार सजग और सतर्क रहने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस का मनोबल और तत्परता बढ़ाने के आदेश दिए। एसपी ने रिकॉर्ड का उचित रखरखाव और कानूनी प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए भी मार्गदर्शन दिया। इस दौरान डीवाईएसपी डीआर पटेल, पीआई रवि गामित, पीएसआई सीके सिसोदिया, पीएसआई आरपी डामोर सहित बड़ी संख्या में पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। जिला पुलिस प्रमुख के मार्गदर्शन के बाद जालोद पुलिस की कार्यक्षमता में और तेजी आएगी और क्षेत्र में कानून व्यवस्था और मजबूत होगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। दाऊद जिले में खाद खरीदने के लिए किसानों की भीड़ और लंबी कतारें देखी गई। स्थिति को देखते हुए उप कृषि निदेशक जीएम पटेल ने बताया कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। अभी पीओएस मशीन में 3,000 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। इसके अलावा इस महीने के अंत तक 9,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद जिले को मिल जाएगी। विभिन्न कंपनियों से खाद की आपूर्ति लगातार जारी है और कल ही 1,000 टन यूरिया खाद की नई रेक पहुंच रही है। उप कृषि निदेशक ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी जरूरत के अनुसार ही खाद खरीदें और अनावश्यक भंडारण न करें। उन्होंने ये भी कहा कि अभी जिले में पर्याप्त बारिश हुई है, इसलिए जमीन में पर्याप्त नमी होने पर ही यूरिया खाद का उपयोग करें ताकि खाद बर्बाद न हो। किसानों को मक्का फसल के विकास चरण के अनुसार धीरे धीरे खाद डालने की सलाह दी गई। दाऊद जिले में जालोद की एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जालोद की खेड़ा फलिया काराट निवासी शिकायतकर्ता प्रवीणा भाभोर और खूंटन खेड़ा निवासी आरोपी बच्चू खामोट के बीच पारिवारिक संबंध थे। इसी नाते आरोपी ने शिकायतकर्ता से उधार पैसे लिए थे। पैसे लौटाने के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को चेक दिया था, लेकिन बैंक में चेक जमा करने पर वह बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने एडवोकेट एच सोलंकी के जरिए कोर्ट में कानूनी शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष ने मजबूत सबूत और दलीलें पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी बच्चू कामोल को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को 1 साल की कैद की सजा सुनाई और चेक की राशि 90,000 रुपए 30 दिन के अंदर शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में चुकाने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर आरोपी तय समय में मुआवजा नहीं चुकाता है तो उसे अतिरिक्त 6 महीने की कैद भुगतनी होगी। दाऊद जिले के देवगढ़ बारिया नगर पालिका उपचुनाव को लेकर स्थानीय राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। पार्टी बदलने के कारण आयुक्त घोषित हुए 6 सदस्यों की सीटें खाली होने से 3 वार्ड की 6 सीटों पर उपचुनाव होंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख तक कुल 30 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए।
भाजपा ने सभी 6 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया है। वहीं पक्षांतर धारा के तहत अयोग्य घोषित हुए पूर्व सदस्य भी चुनाव मैदान में उतरे हैं। अब नाम वापसी की आखिरी तारीख के बाद ही चुनाव का असली चित्र साफ होगा। देवगढ़ बारिया नगरपालिका पेटा चूंटणी 2026 अन्वये टोटल 3 वोर्डमां 6 सीट पर पेटा चूंटणी योजाई रही है। आज रोज नॉमिनेशनનો लास्ट डे હતો। टोटल 30 फॉर्म भराया है। एमां वोर्ड नंबर 1 में 8, वोर्ड नंबर 4 में 9 અને વોર્ડ નંબર 5 માં કુલ ટોટલ 13 ફોર્મ ભરાયા છે। આમ કુલ 33 ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી નોંધાવી છે। बांसवाड़ा जिले में तलवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी मार्ग स्थित श्री द्वारकाधीश गौशाला में इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। मंगलवार शाम संत रघुवर दास महाराज के सानिध्य में बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। आयोजकों ने बताया कि विधि पूर्वक गुरु पूजन और गुरु मंत्र दीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बाहर से आने वाले गुरु भक्तों और दीक्षा लेने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्षेत्रीय गुरु भक्त मंडल के सानिध्य में महाप्रसादी, टेंट, माइक सहित सभी व्यवस्थाएं की जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 13 अगस्त से पूरे 1 महीने तक प्रतिदिन 1,25,000 पंचद्रव्य एवं मिट्टी से निर्मित पार्थिव शिवलिंग का विधि विधान से पूजन होगा। इस आयोजन के लिए प्रति यजमान 16,000 रुपए की राशि तय की गई है। गौशाला अध्यक्ष प्रवीण त्रिवेदी ने कहा कि संपूर्ण व्यवस्थाएं गुरु भक्त मंडल के सानिध्य में की जाएगी। बैठक में गोविंद सिंह राजावत, सूर्यकांत पांडे, महेंद्र कुमार रावल, प्रवीण द्विवेदी सहित कई गुरु भक्त मौजूद रहे। संचालन प्रवीण शुक्ल ने किया। उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड के सायरा थाना क्षेत्र के कमोल गांव में अमानवीय कृत्य का मामला सामने आया है। समाज के पंचों द्वारा शराबबंदी के नियम का उल्लंघन करने पर एक युवक को पेड़ से रस्सी के सहारे उल्टा लटकाकर उसकी पिटाई की गई। इतना ही नहीं, युवक पर 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को डिटेन कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। सायरा थानाधिकारी कानाराम सिरवी ने बताया कि यह घटना 12 मई की है। कमोल निवासी चूनाराम गमिती ने शराब के नशे में अपने पिता के साथ मारपीट की थी। अगले दिन समाज के कुछ लोगों ने भील बस्ती में बैठक बुलाई। बैठक में समाज के शराबबंदी नियम तोड़ने का आरोप लगाते हुए चूनाराम पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके बाद उसका एक पैर रस्सी से बांधकर पेड़ पर उठकर लटका दिया गया और उसके साथ मारपीट की गई। इस दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और अमानवीय कृत्य के आरोप में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें डिटेन कर लिया है। मामले की जांच जारी है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में खुद को डीएसटी पुलिस बताकर एक युवक के साथ कथित और अपहरण, मारपीट और फिरौती मांगने का गंभीर मामला सामने आया है। सुखेर थाना पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में महेंद्र सिंह भाटी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार 12 जुलाई को वह अंबेरी स्थित न्यू आशापुरा क्षेत्र में अपने कमरे पर सो रहे थे। इसी दौरान टाटा नेक्सॉन कार में सवार 5 लोग वहां पहुंचे और खुद को डीएसटी पुलिसकर्मी बताते हुए कमरे में घुस गए। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और जबरन कार में बिठाकर नेगड़िया टोल से आगे जंगल की ओर ले गए। शिकायत में संदीप सिंह झाला, सुरेंद्र सिंह सुखवाड़ा, रविराज सिंह, सुरेंद्र सिंह ढाणा सहित एक अन्य व्यक्ति का नाम शामिल है। पीड़ित का कहना है कि जंगल में पहले से मौजूद एक क्रेटा कार से 5-6 अन्य लोग भी वहां पहुंचे, जिनमें मंगल सिंह, हिम्मत सिंह, राहुल सिंह, विक्रम सिंह और 2 अन्य शामिल थे। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि सभी ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। सुरेंद्र सिंह ने उनके सिर पर डंडे से हमला किया, जबकि सुरेंद्र सिंह और रविराज सिंह ने कथित रूप से पिस्तौल दिखाकर 5 लाख रुपए की मांग की है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि एक आरोपी ने उस पर पेट्रोल छिड़क दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने उसका एक मोबाइल फोन, करीब 20,000 रुपए नगद और एक तोला सोने की चेन भी अपने पास रख ली। साथ ही वह धमकी दी कि यदि पुलिस में शिकायत नहीं करेगा तो सामान वापस कर दिया जाएगा, अन्यथा जान से मार दिया जाएगा। फिलहाल सुखेर थाना पुलिस ने प्रार्थना पत्र प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायत में लगाए गए सभी आरोपी की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। उदयपुर के फतेह सागर झील से इस वक्त की बड़ी खबर। बुधवार सुबह करीब 10 बजे झील में एक अज्ञात व्यक्ति का शव तैरता हुआ नजर आया। सूचना मिलते ही राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग के उप नियंत्रक दीपेंद्र सिंह के निर्देश पर रेस्क्यू टीम को तुरंत मौके के लिए रवाना किया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला और आगे की कार्रवाई के लिए अंबा माता थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में गोताखोर विजय नकबाल, गौरव बागोरा, कैलाश कमिटी और चालक मुकेश सहित टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं और मामले की जांच की जा रही है। प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की मौतों के बाद अब राज्य सरकार ने भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में हुई घटनाओं को गंभीरता से लिया है। इन्हीं मामलों की समीक्षा के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर आज भीलवाड़ा पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा गंगराडे और महात्मा गांधी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इसके बाद अस्पताल पहुंचने पर नर्सेज यूनियन के पदाधिकारियों ने उपरना उठाकर मंत्री का अभिनंदन किया।
इस दौरान मंत्री ने अस्पताल परिसर में आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। बाद में चिकित्सा मंत्री ने राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय के मातृ एवं शिशु विभाग, ऑपरेशन थिएटर और वार्ड का जायजा लिया और जांच से जुड़े दस्तावेज भी मांगे। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री खीवसर ने कहा कि जयपुर से आई विशेषज्ञ टीम ने जांच की है और प्रदेश भर के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन थिएटर कब बंद किया गया, कल्चर सैंपल कब लिया गया और उसके बाद कोई डिलीवरी हुई या नहीं, इन सभी बिंदुओं के दस्तावेज मांगे गए हैं। पूरी जांच के बाद ही जानकारी साझा की जाएगी। मंत्री ने कहा कि भीलवाड़ा के बाद में बांसवाड़ा जाकर वहां की घटनाओं की भी समीक्षा करेंगे। सर, इन तीनों घटनाओं पे क्या कहना है सर आपका? देखिए, ऐसा है कि हमारी जयपुर से एक टीम आई, उन्होंने जांच करी। सेकंड हमारे सीनियर लोग और राजस्थान के आए। अब मैं भी आया, यहाँ पर कलेक्टर साहब भी यहीं पे है। हमने सब चीज़ों की जांच की है और मैंने कुछ दस्तावेज की मांग करी है, जैसे ओटी थिएटर जो है उसका मतलब कब शट डाउन किया और उसका कल्चर कब लिया। वो ओटी थिएटर में कोई डिलीवरी नहीं हुई थी तो उसको तो आप छोड़ दीजिए, उसको क्लोज कर दिया था। और कुछ डॉक्यूमेंटेशन और हमने मंगाया और बांसवाड़ा में आज जा रहा हूँ। बांसवाड़ा के अंदर भी कल करके फिर इसका करके आपको पीआरओ के थ्रू, कलेक्टर साहब के थ्रू हम आपको पूरा रिपोर्ट किसी एक बार हमें पूरे रूट तक पहुंचने दो, फिर आपको सही तो यदि दोपहर तक की बड़ी खबरें, दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।